हेलो स्टूडेंट्स, आपने आपका लक्ष्य तय कर लिया होगा कि हाँ, मुझे फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनना है। बस अब आप अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखें और इसके लिए कौन कौन से पायदान आपको क्लियर करने होंगे, किस प्रकार एक तैयारी करनी होगी, कैसी बुक लिस्ट वगैरह आपको फॉलो करनी है, हर एक बिंदु पर यहाँ आज हम बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए इसका सिलेबस। तो आज ही आप सिलेबस की एक फोटोकॉपी निकलवा लें। फोन में होना काफी नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास जब सिलेबस की फोटोकॉपी होती है तो उसे हम इजीली समझ सकते हैं कौन से टॉपिक्स हमने कर लिए हैं, कौन से अभी हमें करने हैं, कहाँ से किसे पढ़ना है, वहीं पर आप उसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसलिए आपके पास सिलेबस की कॉपी होना जरूरी है। दूसरा, आपको यहाँ पर मेन काम ये करना होता है कि एक अच्छी बुक्स की लिस्ट होनी चाहिए, कि हमारे पास बुक्स की एक शानदार लिस्ट हो जिससे कि हम बहुत अच्छी तैयारी कर सकें। बुक्स होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक हम किसी भी बिंदु को गहराई तक नहीं समझते हैं, उसको बार बार पढ़कर नहीं देखते हैं, वो टॉपिक हमें क्लियर नहीं होता है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपने अपने अकॉर्डिंग कोई बुक लिस्ट देख ली है तो बहुत अच्छा, और अगर अभी तक भी आपने कोई बुक लिस्ट नहीं देखी है तो एक बार ये बुक लिस्ट आप जरूर देखें। दूसरा, आपको एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। जैसा कि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम पैटर्न होता है कि जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनेगा उसे 2 पेपर्स देने होंगे, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो होता है वो 75 क्वेश्चंस का होता है और इसके लिए आपको 150 नंबर देने होते हैं। अब 150 मतलब एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स है? 2 मार्क्स है। ठीक है, इसी के साथ इसकी जो टाइमिंग होती है वो 1.5 घंटा होती है, कि 1.5 घंटे में आपको 75 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। साथ ही 10 मिनट एक्स्ट्रा दी गई है और इस पेपर पैटर्न में भी आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन जो हमेशा से आते थे जिसमें से आपको जवाब चुनना होता है। एक ऑप्शन अगर आप चारों में से कोई भी जवाब नहीं देते हैं, जो 5वां विकल्प है उसे आपको भरना होगा। और उसी विकल्प की वजह से यहाँ पर 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं कि आपको एक भी बिंदु खाली नहीं छोड़ना है, सारी OMR शीट को फिल करना होता है। तो इस प्रकार से 1.5 घंटा इस पेपर की टाइमिंग है, जबकि 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दी जाएगी। इसी प्रकार अगर हम सेकंड पेपर की बात करें तो ये पेपर आपके 150 क्वेश्चन का होगा, साथ ही 300 नंबर इसके लिए दिए जाएंगे और 3 घंटे का ये पेपर रहने वाला है। इसमें भी 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलती है। तो ओवरऑल आपको 2 पेपर देने हैं, एक 75 क्वेश्चंस का, एक 150 क्वेश्चंस का। दोनों में ही प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होने की वजह से यहाँ पर आपको क्या है, 300 मार्क्स और यहाँ पर 150 मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 नंबर से। तो आपको ओवरऑल पैटर्न समझ में आ गया होगा कि भाई हमें क्या करना है। 2 पेपर देने हैं, जिसमें से पहला पेपर हमारा किसका होगा, जीके का, और जो दूसरा पेपर है वो किसका होगा, सब्जेक्ट का। तो इस प्रकार से दोनों पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु जो आपको ध्यान में रखना है कि दोनों में क्या होना चाहिए, 40% मार्क्स आपको लाने हैं। बस यही वो कारण था जो इस बार जो आरपीएससी का पेपर हुआ है उसमें प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर था उसका लेवल बढ़ गया था थोड़ा सा, कि क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ, यहाँ पर क्वेश्चन का स्तर थोड़ा इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से 40% नहीं बन रहे हैं। काफी बच्चे जो बहुत अच्छी तैयारी कर चुके थे फिर भी इस वजह से यहाँ पेपर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो सब्जेक्ट भी अच्छा करना है, साथ में फर्स्ट पेपर में भी आपको पकड़ बनानी है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो जीके का पेपर है इसके लिए हमारे पास कौन सी बुक लिस्ट होनी चाहिए। इसके बाद आप अपने सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, कि आपका सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या साइंस के आप स्टूडेंट हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक अच्छी बुक लिस्ट जरूर ले लें। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे किसकी, जीके की, कि जीके के लिए कौन सी बेस्ट बुक्स हम
ला सकते हैं। तो जीके का जो पेपर होता है इसमें ओवरऑल आपको ये सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट्स का पेपर यहाँ देना होता है। तो जो सब्जेक्ट का संग्रह है वो आपको दिखाई दे रहा है। प्रत्येक सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जैसे हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए अगर हम बात करें तो हमें वैसे तो देखो जीरो डेप्थ से ही पढ़ना चाहिए, अभी समय भी बहुत है। जैसा कि 6-7 महीने तो हम सोच भी नहीं सकते कि फर्स्ट ग्रेड का पेपर होगा क्या। तो 6-7 महीने तो एकदम सामने क्लियर पड़े हैं, उसके बाद कितना टाइम और मिलता है वो बात की बात है। लेकिन अगर हम यहाँ पर हर एक बिंदु को गहराई से समझते हुए पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं सबके लिए आपके लिए एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ना जरूर। और एनसीईआरटी पढ़ने में मैं आपकी बहुत जल्द मदद करने वाली हूँ। एनसीईआरटी की बहुत शॉर्ट रूप से क्लासेस मैं भी स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको पढ़ाया हुआ समझ में आए तो आप ज़रूर क्लासेस लीजिएगा। बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, आपकी थोड़ी मदद इसमें ज़रूर होगी। फिलहाल हमें यहाँ पर एक जो अच्छी बुक है उसके बारे में भी बात करनी थी। तो फिलहाल हिस्ट्री के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी नाथ पब्लिकेशन। नाथ पब्लिकेशन जो पवन भवरिया सर की चलती है, बहुत सफिशिएंट मटेरियल है यहाँ पे। इसमें बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इस बार कुछ क्वेश्चंस बाहर थे, लेकिन वो नया एडिशन भी अगर आता है तो उसमें वो बढ़ाने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो एडिशन है आप उसमें भी बहुत अच्छा इसमें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो हिस्ट्री के लिए दीनवाल भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं ओवरऑल जितनी भी मार्केट्स में बुक है उनमें अगर आपको बेस्ट कहना चाहूँ तो नाथ बेटर है। ठीक है। हिंदी के लिए आप ऐसी बुक परचेज करें जो आपको इस एग्जाम के लिए भी, आपके फैमिली में कोई एग्जाम दे रहा है उसके लिए भी, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बुक्स अच्छी हो, जिसका आगे भी उपयोग किया जा सके। तो आपको ऐसी बुक जरूर लेनी चाहिए, जिसमें से मैं कुछ बुक्स आपको दिखा देती हूँ। जैसे हिस्ट्री के लिए देखिए, ये नाथ पब्लिकेशन है, ये काफी अच्छी बुक है, तो आप ये बुक ला सकते हैं। इसी तरीके से अगर हिंदी की बात करें तो देख लीजिए, सोहन दान चारण सर है, कि सोहन दान चारण, इन सर की एक बुक है जिसमें ये 9th से लेकर 12th तक की हिंदी व्याकरण को ऐड करते हैं। इसके अलावा भी अगर 9th से लेकर 12th तक की कोई हिंदी व्याकरण की बुक चलती है तो आप उसी को लें, क्योंकि उसमें पूरा निचोड़ होता है, अच्छे से हर एक बिंदु को यहाँ क्लियर किया हुआ रहता है। तो आप कोई भी हिंदी की बुक जो 9th से लेकर 12th तक हो उसे आप ला सकते हैं। तो 2 बुक्स हमने देख ली है, इतिहास के लिए नाथ पब्लिकेशन और हिंदी के लिए सोहन दान चारण सर की, या कोई भी 9th से लेकर 12th तक की हिंदी व्याकरण की बुक। अंग्रेजी का भी कुछ ऐसा ही है कि इंग्लिश के लिए भी हम ऐसी ही बुक लाए जो किसी भी कंपटीशन के लिए सही हो और जिसमें सारे टॉपिक्स अवेलेबल हो, कि भाई मैं मेरा छांट के पढ़ लूं, अगर कोई और भी उसका उपयोग करे तो बहुत अच्छे से पढ़ सके। यहाँ पर आप एक रस्तोगी सर की बुक आती है, उसे ला सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ पॉलिटी की बात करें या ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पर भी मैं आपको नाथ पब्लिकेशन ही सजेस्ट करूंगी कि नाथ पब्लिकेशन की बुक आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम साइकोलॉजी और शैक्षणिक प्रबंधन की बात करें तो साइकोलॉजी बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर इसे हम पूरे ध्यान से समझते हुए पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको अवनी पब्लिकेशन की बुक कहना चाहूंगी, क्योंकि अवनी पब्लिकेशन में जो मटेरियल है वो पूरा मिल जाता है, कि आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, बहुत कम लाइनें लिखी हैं, इसमें से हम कैसे पढ़ें, कैसे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, ये वाली डाउट्स यहाँ नहीं रहते हैं। तो अगर साइकोलॉजी की बात करें तो आप यहाँ पर अवनी पब्लिकेशन लेकर आए। अवनी पब्लिकेशन में पूरा आपको मटेरियल मिल जाता है। देखिए मेरे पास ये वंदना जादौन मैम की भी है साइकोलॉजी के लिए, लेकिन मुझे इसमें एक कमी ये नजर आई कि इसमें मटेरियल कंप्लीट नहीं है। लैंग्वेज अच्छी है लेकिन मटेरियल कंप्लीट नहीं है, तो बाद में हमें इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि हाँ इसमें से मटेरियल हम कहाँ से लाएं। इसी के साथ ये दोनों बुक्स जो सेकंड पेपर में आपका
आईसीटी रहेगा, साथ में पेडागोजी रहेगा, ठीक है, उनके लिए भी क्या है, बहुत अच्छी है। इसमें से दोनों का जो मटेरियल है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। तो एक बुक से आप साइकोलॉजी का और साथ ही साथ आईसीटी पेडागोजी वाला हिस्सा भी इसमें से कर लोगे। शैक्षिक प्रबंधन के लिए आप धिंदवाल ला सकते हैं, नेवरी सर का भी इसमें काफी अच्छा रहेगा, आप उनका ला सकते हैं, या फिर कोई अदर आपको लगता है कि आपको लानी चाहिए तो आप वो भी देख लीजिएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस में अगर हम बात करें तो आप एक ऐसी बुक परचेज करें जो वाकई में हर एक कंपटीशन के लिए यूजफुल है। जैसा मैंने यहाँ कहा था, हिंदी और अंग्रेजी की भी आप ऐसी बुक लाएं जो कि हर तरीके से यूजफुल हो। तो ऐसा ही कुछ साइंस के लिए है। साइंस के लिए मैं आपको लुसेंट ही सजेस्ट करूंगी, ताकि पूरे साइंस का निचोड़ इसमें आ जाए, आप अपने टॉपिक्स पढ़ ले और एक्स्ट्रा भी अगर कोई तैयारी करे तो उसके लिए भी बुक अवेलेबल हो जाए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के लिए। तो मैथ और रीजनिंग के लिए भी आप कुछ ऐसा ही लाएं जिससे कि हर एक कंपटीशन की तैयारी की जा सके। जैसे रीजनिंग के लिए मथुरिया सर की बुक आती है, ये बुक हर एक कंपटीशन के लिए बहुत अच्छी है। आपके टॉपिक तो बहुत अच्छे से कवर करेगी ही, साथ ही साथ आपका जो भी फैमिली मेंबर तैयारी कर रहा है उसकी भी ये पूरी अच्छे से मदद करेगी। मतलब ये बहुत अच्छी रहने वाली है। तो रीजनिंग और मैथ के लिए मैं मथुरिया सर की बुक परचेज करना आपसे कहूंगी कि मथुरिया सर हैं, उनकी बुक आप लाएं। जैसे मैथ के लिए भी है ये मैथ, जिसमें एसएससी का, आप राजस्थान संघ लोक सेवा आयोग का, साथ ही साथ राज्य लोक सेवा आयोग का, चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। सारे टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स के एग्जाम्पल्स हैं, बहुत कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये बुक्स आपके लिए रहने वाली हैं। करंट अफेयर्स के लिए भी अखबार और मूमल आपको रेगुलर पढ़नी है। लास्ट टाइम पर हर एक पब्लिकेशन करंट अफेयर्स के लिए निकालता है बुक्स, तो उसमें से जो बेस्ट होगी वो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगी। तो वक्त वक्त पर आप करंट को तैयार करते रहें। इस प्रकार से हमारी ये बुक लिस्ट रहने वाली है। आप एक अच्छी बुक लिस्ट लाकर अपनी तैयारी स्टार्ट करें कि सिलेबस जरूर लाएं, अच्छी बुक लिस्ट ले आएं और अब पढ़ना स्टार्ट कर दें कि हाँ मुझे स्टडी करनी है। स्टडी के साथ साथ रिवीजन करते रहें जो भी पढ़ रहे हैं। इससे आगे क्या करना है वो पूरी रणनीति हम विस्तृत रूप से समझेंगे। फिलहाल अभी आप पढ़ने पर फोकस कीजिए, अपना मटेरियल कलेक्ट कीजिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाइए। ऑल द बेस्ट।